अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा में दूसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर के दरभंगा के वरीय अधिकारियों ने अब टीका लेना प्रारंभ किया है। इससे पहले दरभंगा डीएम, दरभंगा के सिटी के साथ अन्य पदाधिकारियों ने लिया। वहीं बुधवार को दरभंगा कमिश्नर राधे श्याम शाह ने आज कोरोना टीका लेकर के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है, इसलिए गुमराह न हो, सभी व्यक्तियों को कोरोना टीका लेना आवश्यक है। दरभंगा डीएम के द्वारा नबार्ड के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सराहना की। कहा कि समानतः इस तरह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंकों की प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ग्राहक संतुष्टि एवं बेहतर ग्राहक सेवा से अच्छे बैंक की पहचान बनती है। ऐसे में विभिन्न योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जा सकती है। कॉम्प्रिहेंसिवली और अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है इसका, तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से, गंभीरता से सारे प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम्स के संबंध में एक कार्यक्रम 11 तारीख के लिए निर्धारित है। पीएमईजीपी, गरीब विकास, शहरी स्कीम्स का और अदर सरकारी स्कीम्स का भी निर्धारित है। इसी प्रकार फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस संबंधित चीज़ों को भी चर्चा करने के लिए 12 तारीख। तो अच्छा प्रोग्राम डिजाइनिंग है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा और अब सबसे अनुरोध है कि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, गंभीरता से लेते हुए इसका चर्चा करें, कुछ सकारात्मक फलाफल निकले इस वर्कशॉप का और इसके आगे जा करके हम लोगों को रिजल्ट मिले। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम में अगर जीविका का डीपीएम को भी बुला करके और उनका जो टीम है। दरभंगा सोना लूटकांड में 2 और अपराधियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर दरभंगा पुलिस लाई और उसे रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो समस्तीपुर के कल्याणपुर सहित कई जगह पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के साथ सोना भी बरामद हुआ है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन लोगों के निशानदेही के आधार पर कुल 26 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अधिकतर सोना बरामद हो चुका है और कैश भी। अब इन लोगों से पूछताछ के बाद आगे भी छापेमारी जारी है। अपराधियों को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। काफी मात्रा में सोना और इसी क्रम में कुछ दिन पहले दिल्ली से 2 मुख्य अपराधी में शामिल थे। गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। इनसे पूछताछ के आधार पर जो आगे की जानकारी मिली उस पर अनुसंधान करते हुए दोनों को रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की तो आसमान में अपने हिस्से का सोना निशानदेही भी बरामद किया गया है। उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके यहाँ पर सोना छिपा के रखा गया है। ये कार्रवाई पुलिस ने समस्तीपुर पुलिस के साथ मिलकर की है और अभी तक कुल 26 गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। कल रात में ये 1287 ग्राम सोना की बरामदगी हुई है। अभी और इस मामले में जाँच की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी होगी। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में आज आवास सहायकों पर समाहरणालय में एक बैठक आयोजित करते हुए निर्णय लिया गया। दरभंगा में 25 आवास सहायकों से मांगी गई स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में विगत 4 महीने में 25,130 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। पिछले 2 महीनों में ही 15,966 आवासों को पूर्ण कराया गया, लेकिन कुछ आवास सहायकों के द्वारा कार्य में गंभीरता नहीं बरतने के कारण उनके पंचायत में प्रगति काफी धीमी पाई गई। धीमी प्रगति के कारण दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में 25 आवास सहायकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सुधार न होने पर स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई।
दरभंगा नगर निगम के आज अस्थायी शासक समिति की बैठक में एक अजीबोगरीब नजारा सामने आया। जब नगर आयुक्त पर उंगलियां उठाने लगे पार्षद, तो नगर आयुक्त ने भी पार्षदों पर उंगलियां उठाते हुए कहा कि वो सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेंगे। जो कार्य नहीं करेगा उसे उस वार्ड से हटाया जा सकता है, तबादला किया जा सकता है, और अगर अनुपस्थित रहा तो उसे हटाने की भी प्रक्रिया की जा सकती है। इस मौके पर बदरुजमा खां बॉबी खां ने भी नगर आयुक्त को समझाने का प्रयास किया। देखिए क्या है हालात। ठीक है ना, जैसा आप शुरू करेंगे वैसे आप करेंगे। अब तक आपसे इज्जत से बात करेंगे। हम लोग आपको क्या करना है कि खाली समिति में आपको लाना है स्थानांतरण से पहले उंगली दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहा है, बात कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं, यहाँ जगह नियुक्त किया मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो यहाँ चुनाव के माध्यम से हम लोग यहाँ इस सदन में आए हैं, निगम में आए हैं, सरकार ने आपको नियुक्त किया। सिस्टम है ये, हम लोग की जो भी योजनाएं हैं, जो भी बात है, वो हम लोग एक मीटिंग के माध्यम से यहाँ रखते हैं। इसके पदाधिकारी हमारे नगर जो जायज बात है, विकास से संबंधित, कर्मचारी से संबंधित और सारी निगम की जो समस्या है, जो विचार उन लोगों पर हम लोग बहस करके एक रास्ता बनाए। दरभंगा नगर निगम में आज नोक-झोंक के बीच नगर निगम की अस्थायी शासक समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया और नगर आयुक्त के दिया गया। इस मौके पर उप महापौर बदरुजमा खां भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सदस्यों का आरोप था कि नवरा आयोग बिना समिति के सदस्यों के सामने लाए निगम के कर्मियों का तबादला इधर से उधर कर रहे हैं, जिससे उन्हें कार्य में काफी परेशानी हो रही है। सारे कर्मचारियों का जो स्थानांतरण होता है उसकी शक्ति स्थायी समिति में नहीं। नगर आयुक्त दोनों मिल करके अपना जो है जिसको जहाँ मन हुआ जो काम करने लायक है उसको संदिग्ध में, जो बिना काम करने लायक है उसको मुख्य पद पर इस तरह का नियोजन किया जो कि नगर निगम के कार्यहित में नहीं है, इसी का हम लोग विरोध किए बनी मन को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये बिल्कुल हिटलर वाली बात कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। आप तो 20 साल से पार्षद हैं, हमको नहीं लगता है कि इतना असभ्य व्यक्ति जो है नगर आयुक्त मिला होगा इस नगर निगम को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा 8 फरवरी 9वें दिन शांतिपूर्वक 49 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। गौरतलब कि आज तक कुल 5,769 आवंटित परीक्षार्थियों के विरुद्ध 5,536 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, 233 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। वहीं कुल दोनों पालियों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुआ। इस संबंध में जिला प्रशासन ने इस सूचना को सार्वजनिक किया। शौचालय प्रोत्साहन राशि हेतु लगेगा प्रखंडों में कैंप। इस मौके पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के 240 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिनमें से 136 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि नवंबर महीने में अब तक 8,565 लाभुकों को जियो टैगिंग किया जा चुका है। 11,170 लाभुकों को प्रोत्साहन राशि भुगतान किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को प्रखंड स्तर पर मिसमैच आधार कैंप का आयोजन सभी वीडियो के द्वारा प्रखंड में किया जाएगा। नगर निगम की बैठक होने की वजह से कोविड का टीका आज जगह बदल दिया गया। टीका पार्षद कक्ष में दिया गया। विगत 4 दिनों से लगातार सफाई कर्मियों को कोविड का टीका दिया जा रहा है। पहले दिन जहां 100 में से 80 लोगों को टीका दिया गया तो दूसरे दिन भी यही हाल रहा। तीसरे दिन 100 में से 100 सफाई कर्मियों को टीका दिया गया। बताया कि 1100 से अधिक कर्मियों का टीका दिया जाना है, जो 10 से 12 दिनों के अंदर यह टीका कार्य निगम के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये नगर निगम में हम लोग सफाई कर्मी का टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज टीकाकरण का तीसरा दिन है, कायदे से चौथा दिन है, लेकिन बीच में एक संडे पड़ती थी, तो आज चौथा दिन है। कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं सारे सफाई कर्मियों को। पहले दिन लगभग 100 हमारे पास 10 वायल थे, तो 100 लोगों को वैक्सीनेट करना था, तो हम लोगों ने 80 को किया।
बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन में संजय झा को एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने को लेकर के दरभंगा में खुशी की लहर व्याप्त है। दरभंगा में जदयू के युवा कार्यकर्ताओं में आज जोश नजर आया। स्थानीय कर्पूरी चौक पर आज फटाके फोड़ते हुए इन लोगों ने संजय झा का स्वागत किया और कहा कि दरभंगा में विकास पुरुष के नाम से संजय झा को जाना जाता है। एयरपोर्ट और एम्स में उनकी काफी भूमिका रही है और उनकी बदौलत ही आज एयरपोर्ट धरातल पर दिख पाया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी साधुवाद देते हुए कहा कि उन्होंने संजय झा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी है। यही नहीं, संजय झा को मैथिली में शपथ ग्रहण को लेकर के भी यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं ने उन्हें बधाई दी ताकि विकास कार्य और बढ़ सके। जेडीयू और युवा में खासकर बिहार के जितने भी युवा वर्ग हैं सभी में बहुत ज़्यादा उत्साहित है और मिथिलांचल में विकास की गंगा बहेगी उनके बनने से, मंत्री बनने से। जैसे कि पूर्व में वो मंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एयरपोर्ट और दरभंगा में एयरपोर्ट और दरभंगा में एम्स निर्माण में परम आदरणीय संजय झा जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। दरभंगा शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आज गेस्ट टीचर महिलाओं का आज विशाल प्रदर्शन हुआ। इन लोगों ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर उन्हें बताया कि कोरोना काल में उन्हें 50% उपस्थिति की बात कही गई थी, लेकिन पर डे के हिसाब से उनका वेतन निर्धारित था। लेकिन अब नया आदेश ये आया है कि जिन लोगों ने 50% पैसा नहीं चुकाया है उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि 50% वेतन वापस करना है। लोगों के साथ जहाँ पर 50% टीचर्स को बुलाया गया था, हमारा ये कहना है कि जहाँ पर सिर्फ एक गेस्ट टीचर्स हैं +2 में, वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे तो आ रहे हैं हर दिन, वहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ेंगे? नियोजित टीचर्स उस सब्जेक्ट में तो है ही नहीं। बहुत ही मतलब ये अन्याय हुआ एक तरह से कहिए कि हम लोग को पैसा दे दिया गया है, ठीक है। जो हम लोग का पर डे का वर्किंग है वही हम लोगों को मिला है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो 50% जो मतलब पहले एक नोटिस आया था कि लेटर आया था कि स्कूल आपको 50% ही आना है, 50% टीचर्स को ही आना है, लेकिन सैलरी आपको पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगी। हम लोग को जो पारिश्रमिक भत्ता दरभंगा के शिक्षा विभाग पर आज आए हुए गेस्ट शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि उन लोगों को यह निर्देश दिया गया था कि महीने में आधे दिन काम पर आना है, लेकिन इन लोगों के पास पूरे पैसे गए हैं, इसलिए सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इन्हें बाकी बचे हुए पैसे वापस करने हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया लेकिन जो लॉकडाउन अवधि में कार्य दिवस की विसंगति होने के कारण एक्सेस पेमेंट हो गई है, तो उसी का हम लोग एक डाटा बना के प्रति गेस्ट टीचर जो एक्सेस राशि ली गई है, अधिक राशि, उसको हम लोग रिकवरी करने की बात किए हैं और इस पर सहमति जताई गई है सभी टीचर्स द्वारा और ये आगे की दिशा में नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर के दरभंगा के मंदिरों में आज फूलों की बिक्री अधिक हुई। अलग अलग डिजाइन में फूल सजे थे। वहीं कहा जाता है कि नरक निवारण चतुर्दशी में केशोर और बेर का फल खाया जाता है। दरभंगा के कैंप टैंक अवस्थित कन्हैया मिश्र पोखर मंदिर में आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और वहां फूलों को लेकर के चर्चा का विषय रहा। काफ़ी फूल भगवान शिव को चढ़ाए गए। वहीं कहा गया पंडित जी के द्वारा कि आखिर नरक निवारण चतुर्दशी क्या है। स्थापना करते हैं संभवामी युगे युगे, इसी प्रकार से नरक निवारण चतुर्दशी का नाम है। दरभंगा के चट्टार गांव निवासी डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाए जाने पर बधाई संदेश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए नितिन नवीन जाने जाते हैं। इससे उन्हें जो कर्तव्य ड्यूटी दिया गया है वह बेहतर कार्य का संपादन करेंगे। दरभंगा में नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर के लहरिया सराय केएम टैंक अवस्थित शिव भगवान के मंदिर पर आज पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से ही श्रद्धालु कहा जाता है कि नरक निवारण चतुर्दशी के दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है और शाम में पूजा अर्चना की जाती है, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भी कहा गया कि एक बेलपत्र दिन भर गिरता रहा शिवलिंग पर। बाद में उसे पता लगा कि आज नरक निवारण चतुर्दशी है। ये सुनकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
बेड पर बैठा हुआ था, अज्ञानता बस उसने पूरी रात बेल की पत्ती को शिवलिंग पे गिराता रहा और जब सुबह हुई तो उसे पता चला कि वो आज नरक निवारण चतुर्दशी था। इस व्रत के प्रभाव से उसने स्वर्ग हो गया। CSC रनवे क्वेटी में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत ANC जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निर्मल कुमार लाल के निर्देशन में आयोजित ANC जांच प्रक्रिया में 165 गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर इकबाल रशीद, डॉक्टर मधु कुमारी के द्वारा चिकित्सीय सलाह दिया गया। कोयटी प्रखंड सभागार में सीओ अजीत कुमार झा की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक हुई। सीओ सह प्रभारी एमओ अजीत कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक में फरवरी और मार्च दोनों माह के खाद्यान्न का एक साथ वितरण करने के आधार पर सीडिंग जल्द करने का निश्चय लिया गया।